नमस्ते दोस्तों। उस वीडियो में मैंने ग्रिसर्न के बारे में पढ़ाया था, उनकी रचना के बारे में। उनकी रचनाओं के बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोचते नहीं कि पूछ लेगा, बट पूछ लेता है उन चीज़ों को। देखिए कैसे। जॉर्ज ग्रिशर द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का, सच्चे अर्थों में बोला गया, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सोचिए, हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में। हम आगे क्या पढ़ के आए सोच ही सकते हैं। फ्रेंच भाषा का, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, अब आए हैं सच्चे अर्थों में। साहब कौन आया है? ग्रिसर आए। ग्रिसर ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया इसका, और किस शीर्षक से किया, किसने किया? तो किया था किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से ये शीर्षक उन्होंने दिया, और उसके बाद इसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया। प्रकाशन 1957 में किया था। 1857 का युद्ध और 1957 की उनकी पुस्तक में भी आइडिया से याद करने वाली चीज़ें हैं। ग्रिसर ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। जो काल के अनुसार उन्होंने उसका विभाजन किया, और उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, सारी जो विशेषताएं थी उन प्रवृत्तियों को उसने उजागर किया है। इस दृष्टि से ही यह सच्चे अर्थों में जो है कि पहला इतिहास ग्रंथ माना गया। अब हम वही सोच रहे थे, भाई सच्चा इतिहास ग्रंथ, तो उन्होंने बता दिया कालक्रम के अनुसार इन्होंने किया। 952 कवियों को लिया है, इसी जैसे देखा जाए तो सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ है। और इसका अनुवाद भी किया गया है। अनुवाद इन्होंने किया था हिंदी भाषा में, इसने किया था किशोरीलाल गुप्त ने किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। विभिन्न युगों के काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए इनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। अब देखिए, कोई भी रचनाकार होगा वो अपने समय से प्रभावित होगा, उसी के हिसाब से वो व्यक्ति, उसकी 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 सोच होगी, उसकी प्रवृत्ति होगी, तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको इस किताब में लिखाया है। जैसे इन्होंने कहा ना कि विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ में को विभिन्न कालखंडों में भी विभक्त किया गया। जैसे जो चाहिए था वो सारी चीज़ें इनकी इस पुस्तक में मिली। कालखंडों में विभक्त किया गया, प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया, अच्छे मतलब कवियों को, पूरी तरह से अधिकतर कवियों को लिया गया, तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रिसर ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए सांस्कृतिक प्राकृतिक अरबी, फारसी, मिस्र, उर्दू उसने पृथक किया। उन्होंने पृथकता भी अपनाई। सब लोग मिला के लिखे थे ना, उन्होंने पृथकता भी दिखाई उन्होंने। ठीक, तो ये पृथकता दिखाई कितनी अच्छी तरह से। जैसे इसने कहा ना कि भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया गया। उसके बाद संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिस्र, उर्दू को उसमें पृथक किया। जॉर्ज ग्रिसर ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित किया। ठीक, ये तो हो गया हम लोग का। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। अब ये देखें, दिखाएं, ये आपसे पूछ सकता है किसने इनका निर्धारण किसने किया था, मतलब साहित्य विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? तो हमारा आंसर होगा ग्रिसर जी ने किया था। ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रिसर का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और जब से क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो है कि किसने स्वर्ण युग कहा है, भक्ति काल को किसने स्वर्ण युग कहा है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, और इसका आंसर है ग्रिसर ने किया है। ठीक है। और भक्ति काल का समय क्या था? 16 से 17वीं शताब्दी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्र बंधु के विषय में चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए प्लीज़।